अस्सलाम वालेकुम। आज के इस स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। लेट यू बी आर द यूनिवर्सल सेट, यानी कि यूनिवर्सल सेट जो यू है ये आपके पास एक बहुत बड़ा सेट है। एंड लेट ए एंड बी, यानी कि ए और बी जो है ये आपके पास सबसेट है। बी आर सबसेट ऑफ यू, यानी कि ए और बी जो है सबसेट है यू के ही। ठीक है, देन तो ये साबित हो जाएगा। ये आपके पास एक जनरलाइजेशन प्रॉपर्टी लिखी है, y माइनस द इंटरसेक्शन ऑफ द फैमिलीज ए आई इज इक्वल टू द यूनियंस ऑफ द फैमिलीज ए आई। ठीक है, तो अगर हम इसका जनरलाइजेशन देखें, फॉर जनरलाइजेशन जनरलाइजेशन अगर हम देखें इसका डी मॉर्गन्स लॉ का, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है y minus the families of intersections i's belongs to the capital I a i's। अब हम ये मानते हैं कि x जो है बिलोंग्स करता है y में, x is belongs to y and x is not belongs intersections of the families a i's में। ठीक है, यानी कि x बिलोंग्स करता है y में और x बिलोंग्स नहीं करता इंटरसेक्शन ऑफ द फैमिलीज ए आई में, क्योंकि माइनस है। ठीक है, इसलिए नॉट बिलोंग्स टू, which is implies the x is belongs to y and x not belongs to ai's for i's is belongs to the capital I and x is belongs to y minus ai for I is belongs to the I। ये आपके पास एक जनरलाइजेशन है जिसको हम प्रूफ कर रहे हैं। x is belongs to unions of the families ai y minus ai's। ठीक है, ये देखें, ये आपका प्रूव हुआ। ये रहा, यहाँ देखें, ये रहा। ठीक है, ये हो गया। अब हम अगर एक क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ फॉर द सेट ए आपके पास है 1 2 3 4 5 एंड बी आपके पास है 3 5 6 8। व्हेन द यूनिवर्सल सेट, जो यूनिवर्सल सेट आपको दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो प्रूफ करें, तो साबित करें। देखिए, प्रूफ करने के लिए हमें कह रहा है कि तो प्रूफ ए यूनियन बी दी होल कॉम्प्लीमेंट है, ये आपके पास यानी कि डी मॉर्गन्स लॉ है, इज इक्वल टू दी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बाय दी बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, लेट सपोज कि अगर आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट है या ए बार है, तो ये इस तरह से होता है कि u माइनस ए। अगर b है तो इसका मतलब हो जाएगा कि u माइनस बी। और अगर तो आपके पास ए यूनियन बी बार है, तो ये हो जाएगा आपके पास इस तरह से कि सबसे पहले आपने मालूम करना है ए यूनियन बी। ठीक है, ये मालूम करने के बाद आप इसमें से यू के सेट को माइनस कर दोगे ए यूनियन बी से। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये सिनेरियो है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है कि ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी दी होल बार। ठीक है, अब इनका हमने यूनियन लेना है, ए यूनियन बी।
ए का सेट लिखेंगे सबसे पहले। ए का सेट आपके पास क्या है, 1 2 3 4। अब हमने यूनियन लेना है बी के सेट के साथ, तो बी का सेट क्या है, 3 5 6 एंड 8। यूनियन यानी कि इनको हम तरतीब से लिख देंगे, ए यूनियन बी तरतीब से लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। नहीं है तो नहीं लिखेंगे अपनी तरफ से, और जो 2 टाइम्स है तो उसको भी 1 टाइम्स लिखेंगे, और ये आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है, 8 इज ग्रेट। अब नेक्स्ट देखें, अब हमने इसी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, यानी कि u माइनस ए यूनियन बाय दी बी। तो u माइनस ए यूनियन बाय दी बी लेना है हमने। तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ u है तो यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है, 1 2 3। ये देखें, ये रहा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है, 3 4 5 6 7 एंड 8। ये लिख दिया। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे इस सेट को जो हमारे पास ए यूनियन बी का सेट आया है, 1 2 3 4 5 6 एंड 8। ठीक है, इसे हमने माइनस कर देना है। ए यूनियन बाय दी बी, जब आप इसे माइनस करेंगे यानी कि 1 है 1 क्रॉस 2 3 3 2 4 4 5 5 5 6 6 8 8 कैंसिल, रिमेनिंग में आपके पास आ गया 7। ठीक है, ये रहा 7 बच गया। अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड लेनी है, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या था, ए बार, ठीक है, इंटरसेक्शन बाय दी बी बार। तो सबसे पहले आपने ए बार मालूम करना है। ए बार मालूम करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ऊपर, u माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये आ गया आपके पास यूनिवर्सल सेट। इसमें से माइनस हमने कर देना है ए का सेट। ए का सेट आपके पास क्या है, 1 2 3 4। ये ए का सेट था। अब इसमें से माइनस कर देंगे 1 2 2 3 4 3 4। क्या रिमेनिंग में आ गया, 5 6 7 एंड 8। ये आपके पास आ गया, जो ब्रैकेट है ये आपके पास आया ए बार का। इसी तरीके से आपने बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि बी बार निकालेंगे u माइनस बाई दी बी। तब यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये हमने निकाला। माइनस बी का सेट लिखेंगे। बी का सेट क्या है आपके पास, 3 5 6 एंड 8। ठीक है, अब u माइनस बी, ये सेट आपके पास क्या रह गया यहां से, 3 5 6 8। ये कैंसिल हो गए। क्या रह गया आपके पास, 1 2 4 7। ये सेट आपके पास रह गए। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ए इंटरसेक्शन बाय दी बी। तो इनका जब आप इंटरसेक्शन लेंगे वहां आपके पास 7 बचा था, यहां भी आपके पास बच गया 7। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब नोट करने वाली बात ये है कि नोट डिमॉर्गन्स लॉ जो है, अब इनमें मैं नोट करने वाली बात ये है हमारे पास कि डिमॉर्गन्स लॉ जो है, इनमें क्या इंपॉर्टेंट टूल है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत अहम टूल है ये हमारे पास टू प्रूव द रिजल्ट। ये हमें रिजल्ट शो करता है हाउ अबाउट द यूनियन इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट इंटररिएक्ट, ये आपस में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, यानी कि इनके आपस में क्या डिफरेंस है, ये हमें शो करते हैं जो हमारे पास सब सेट्स होते हैं उनके साथ। ठीक है, थैंक यू।